मुहर्रम का 10वां दिन अशूरा इस्लामिक इतिहास में बहुत महत्व रखता है। यह वह दिन है जब हजरत इमाम हुसैन और उनके लोगों को यजीद और उसकी सेना से लनते लनते शहीद हुए थे। मुसलमान इस दिन को रोजा रखकर, नमाज पढ़कर और अल्लाह को याद करके मनाते हैं। अशूरा के दिन रोजा रखना बहुत अच्छा माना जाता है। यह हजरत इमाम हुसैन द्वारा दी गई कुर्बानियों को याद करने का एक तरीका है। रोजा अल्लाह की माफी और दुआओं का तरीका है। अशूरा गम का दिन नहीं, बल्कि याद और शुक्रगुजारी का दिन है। इस दिन को सच्चे दिल से मनाकर हम अल्लाह के करीब आ सकते हैं और अपनी जिंदगी में उनका मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन का अल्लाह पर अटूट भरोसा खतरे के समय में भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हालांकि अशूरा के लिए कोई खास नमाज नहीं है, लेकिन मुसलमानों को इस दिन नफल नमाज पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये नमाज अल्लाह का शुक्र अदा करने और उनसे दुआ मांगने का एक तरीका है। अशूरा पर नफल नमाज पढ़ना अल्लाह से जुड़ने और उनका आशीर्वाद लेने का एक खूबसूरत तरीका है। नमाज पढ़ते समय सही तरीके से खड़े होना और आयतों को सही ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ सामान्य गलतियां हैं जो लोग करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले, नमाज में जल्दबाजी। अक्सर लोग शब्दों और उनके अर्थों पर ध्यान दिए बिना अपनी नमाज जल्दी जल्दी पूरी करते हैं। इससे बचने के लिए अपनी हरकतों को धीमा करने का प्रयास करें और हर आयत को समझ और एहसास के साथ पढ़ें। अगला, गलत तरीके से खड़े होना। नमाज की अहमियत के लिए सही तरीके से खड़े होना बहुत जरूरी है। सुनिश्चित करें कि रुकू के दौरान आपकी पीठ सीधी हो और सजदे के दौरान आपका माथा, नाक, हाथ, घुटने और पैर की उंगलियां जमीन को छुएं। फिर ध्यान भटकना। नमाज के दौरान ध्यान भटकना स्वाभाविक है। जब आपका मन भटके तो उसे धीरे से वर्तमान क्षण में वापस लाएं और उन शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप पढ़ रहे हैं। इन सामान्य गलतियों से बचकर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी नमाज सही ढंग से और ईमानदारी से अदा हो, जिससे आप इबादत के इस कार्य का पूरा लाभ उठा सकें। भाग 4, अपना ध्यान बढ़ाना। अल्लाह से गहरा नाता जोड़ने के लिए टिप्स। नमाज के दौरान पूरा ध्यान लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अल्लाह के साथ एक सार्थक जुड़ाव के लिए यह आवश्यक है। अपनी एकाग्रता को बढ़ाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले, एक शांत जगह चुनें। एक साफ और शांत जगह खोजें जहां आपको कोई परेशान न करे। यह आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने और नमाज के अनुकूल माहौल बनाने में मदद करेगा। अगला, खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। अपनी प्रार्थना शुरू करने से पहले अपने मन को सांसारिक विचारों से मुक्त करने और प्रार्थना के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ क्षण निकालें। अल्लाह की महानता और उन पर अपनी निर्भरता पर विचार करें। जिन छंदों का आप पाठ कर रहे हैं, उनके अर्थ को समझने की कोशिश करें। वर्तमान क्षण और प्रार्थना के कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करें। इन युक्तियों को लागू करके आप प्रार्थना की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। भाग 5, अशूरा का महत्व और उसके पालन। अशूरा का महत्व उस ऐतिहासिक घटना से कहीं आगे तक फैला हुआ है जिसका यह स्मरण करता है। यह मुसलमानों और पूरी मानवता के लिए गहन सबक रखता है। अशूरा हमें याद दिलाता है कि भारी विरोध का सामना करने पर भी अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होना कितना महत्वपूर्ण है। हजरत इमाम हुसैन की कहानी अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे सभी लोगों के लिए आशा की किरण का काम करती है। कई मुसलमान इस दिन दी गई कुर्बानियों का सम्मान करने के लिए धर्मार्थ कार्यों में शामिल होकर और जरूरतमंदों को प्रदान करके करते हैं। अशूरा को ईमानदारी से मनाकर हम इसके गहन पाठों को आत्मसात कर सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसके द्वारा दर्शाए गए मूल्यों को मूर्त रूप देने का प्रयास कर सकते हैं। भाग 6, निष्कर्ष। अशूरा की भावना को अपने जीवन में अपनाना। अशूरा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत महत्व का दिन है। यह चिंतन, स्मरण और कृतज्ञता का समय है। रोजा रखकर, अतिरिक्त नमाज अदा करके और दान के कामों में शामिल होकर हम हजरत इमाम हुसैन की विरासत का सम्मान कर सकते हैं और अल्लाह के करीब आ सकते हैं। आइए हम न्याय के लिए खड़े होकर, उत्पीड़न का विरोध करके और सभी के प्रति करुणा दिखाकर अशूरा की भावना को अपनाएं। यह दिन अल्लाह की असीम दया की याद दिलाता रहे और हमें अपनी शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए